अवस्था रहा है। कोई निंदाई के पर चली आ जाए तो गांव भर के लड़कियां वही बिगाड़ कर ले भैया, बिगाड़ सब गांव भर के नींद दे नहीं भैया मोर व्यवस्था नहीं है, मोहन न खवा पाऊं मैं। हाँ तो बाद में खवा दे पक जाए तो नींद बात ले तो निंदाई चल वह समय है। या हमारा बिन के घर में चल रहे निंदाई, लड़कियां नींद रहे कूदो वहां चल रही निंदाई जोताई बिगाड़ रहा है पूरे भवे दिन के। और दुख फर के खाए पी के हमारे जमाना तक दुख फर के खाए पी के इसके बाद में वहां निंदैया भी खा पे लाइन वहां और वहां पेट भाजी खा पे लाइन जोतैया भी जोतैया कहा था देख रहे बता खा थे निंदैया ने देखा गदरिया तू गावा निंदैया कहां वो देखा वो देखा देख तो देखा वो तो निकल रहा वो टिप पास में निकल रहा जोतैया चला काट गदरिया झटका लड़की झटका ऐसा के कदगा जवानी नया यार नी दे भैया तई वाला ले माया गजवानी नया यार ने दे भैया तई वाला ले। वहां से जोतैया कहा थे गोरई है कहीं वहां से माया गजवानी नया यार ने दे भैया तई वाला ले। लगे तुम्हारे कहा था जोतैया वह जोतैया भी कहा था ऐसों के को दो छा लगा है दारार नींदा बैरी दगा दाहे माया पाछा लगा है बातार नींदा बैरी दगा दाहे। यहाँ से निंदैया कहा थे गए रही है पूरा हार पहाड़ पूरा भरा जाता था बिल्कुल पूरे जमाना पोटियां लगे बढ़िया क्या पूरे पहाड़ भर जाए पूरे गांव में खुशहाली छा जाए। वह समय कितना पूरे गदगद लगता था पूरे। ये हमारे गदरिया कभी सर दें इन्हीं बचाना पड़ेगा इन्हीं बचाना पड़ेगा। तो आजकल नहीं निंदवाई आजकल या दवाई आगाही हुआ कहा था गदरिया गाँव के मारे का झर बचा ले डाले नींद ना सक ना गाँव के मारे बिगाड़ लाई तो चल गाँव नहीं आज का घोड़ा फांदी लगा के गावत रहे इन्हीं बचाना पड़ेगा। तब तो हम बताएंगे कि हमारे गाना कुछ नया है गदरिया हमारे ये बच रहे हैं। अच्छे अच्छे गीत और गाना पूरे इतिहास के गाते थे। शादी ब्याह में भी हमारे धीरे धीरे करके विकृति आने लगी है हमारे संस्कृति में, उसको भी बचाना है। तो आप सबसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अब समय भी कम है और काफी देर से आप सब बैठे हैं तो इन चीजों को हम जानें समझें। और हमारे पुरखों ने जो बलिदान दिया है धरती के लिए, लेकिन आज ही ऐसे राजा महाराजा और ऐसे हमारे बलिदानी इस धरती के लिए बलिदान दे गए। उनके वंशजों को आज कहूँ बांध के नाम से, कहीं अभयारण्य के नाम से, कहीं बड़े बड़े फैक्ट्रियों के नाम से धीरे धीरे करके भगाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उनको कहीं ना कहीं विनाश की ओर ले जाने का जो काम कर रहे हैं, उसको भी हम सबको समझना है। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ाएं, अपने संस्कृति की बात भी बताएं, अपने घर के व्यवस्था के बात भी बताएं। और हमारे जो नौजवान हैं और जो भावी पीढ़ी हमारे बच्चे हैं, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग जो मोबाइल है, मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। इंटरनेट का जमाना है, फेसबुक व्हाट्सएप का जमाना है, मैसेंजर हर प्रकार के ऐप हैं। मोबाइल में अच्छा भी है, लेकिन अच्छा से ज्यादा खराब ज्यादा है। वह में ज्ञान खराब बहुत ज्यादा है। अब उसमें जिस हिसाब के ज्ञान हमको चाहिए और जिस हिसाब से हम उपयोग करना चाहेंगे मोबाइल का, उसी हिसाब से मोबाइल में दिमाग नहीं है कि ये लड़का है कि ये सियान है कि ये जवान है। जैसा ज्ञान आप वहां से चाहोगे वैसे ज्ञान आपको मिलेगा। अच्छा ज्ञान भी मिलेगा, गलत ज्ञान भी मिलेगा। अब क्या सही है क्या गलत है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, तो बच्चों को और जवानों को समझाने का प्रयास करें। ऐसा मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा। और दुनिया के साथ कदम से कदम हम मिला करके चलें। फेसबुक को जाने, मैसेंजर को जाने, व्हाट्सएप को जाने,
इंस्टाग्राम को जाने, इंटरनेट सब कुछ हर चीज को जाने, लेकिन अपने जो पुरखा की पुरखा संस्कृति है, रीति रिवाज व्यवस्था है, उसको भी जाने। ऐसा आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा। उसके लिए आप हम सबको सचेत रहना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे, कहीं ना कहीं हमारे युवा कहीं भटक ना जाएं, जिससे कि आने वाले समय में इस समाज के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है वह और ज्यादा गंभीर हो जाए। इसलिए हमारे युवाओं को सचेत करने की और जागने की आवश्यकता है। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि जानने समझने का प्रयास करेंगे, ऐसा आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा। क्योंकि हमने विगत 40-45 सालों से और ये समाज को जगाने का प्रयास किया है। अलग अलग क्षेत्रों में, इतिहास के क्षेत्रों में खोज करके ला करके गाने गा करके जगाने का प्रयास किया कि अपने पुरखों के बारे में और हमारे लोग जाने समझें, और जो हमारे पुरखों का इतना बड़ा महान जो संस्कृति और हमारे महान जानकारी है, उस जानकारी को आने वाली पीढ़ी तक हम पहुंचाने का प्रयास करें। उसके लिए हमने प्रयास किया है। जब कोई नहीं जानता था, तब से हमारे पुरखों का इतिहास बताने का प्रयास किया है, जगाने का प्रयास किया है। अतः हर हालत में हमारे समाज को कहीं ना कहीं जागना ही पड़ेगा। तब आने वाले समय में आप हम सब लोग और दुनिया के साथ में कदम से कदम मिला करके चल पाएंगे। अन्यथा आज हम लोग पहचान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उस समय हमने अंग्रेजों से लड़ा, आज अंग्रेजों से नहीं और दूसरों से नहीं, बल्कि हमारे जो जागृत लोग, हमारा जो समाज है वो अपने आप से ही लड़ाई लड़ रहा है। गांव-गांव में ही लड़ाई लड़ रहा है, अपने अपने में ही लड़ाई लड़ रहे हैं। जो दूसरे जगह लगना चाहिए था, जो ताकत दूसरे जगह लगना चाहिए था, वो ताकत वहां न लगा करके आप हम लोग गांव-गांव में ही, क्षेत्र में ही अपने अपने में ही लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अपने अपने में न लड़ाएं। हमारे राजा शंकर साह रघुनाथ साह ने विदेशियों के खिलाफ लड़ाई लड़ा। अंततः 1857 में उन्होंने बिगुल बजाया, बिगुल फूंका, अपनी कुर्बानी दी और 1947 में आखिर में 90 साल बाद अंग्रेजों को हमारे इस देश से भागना ही पड़ा। तो वही हमारे कुछ समाज के शुभचिंतकों ने एक जनचेतना जागृत किया। हमारे चाहे आचार्य मोतीनाथ कंगाली जी हों, हमारे सुनहर सीताराम जी हों, हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम जी हों, अभी भी हमारे BL कुर्राम जी हों, बहुत से हमारे ऐसे महापुरुष, चाहे हमारे धोकल से सांढिया, मोती सिंह सांढिया, उन्होंने भी समाज को एकत्रित करके जगाने का प्रयास किया। मंगरू बाबू उइके, जयपाल से मुंडा और हमारे और भी महापुरुषों ने जगाने का प्रयास किया। तो आप हम सबको उनके संदेशों को मानते हुए और जागने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा। हमारे व्यवस्था में, हमारे रीति नीति में, हमारी संस्कृति में, हमारे सब कुछ में हमारा जो दर्शन हम दुनिया के सामने बता नहीं पाते, तो बताने का धीरे धीरे करके क्रम चालू है। हम बताने का प्रयास करते हैं और हमारे संस्कृति के खिलाफ दूसरे लोग जानबूझ करके कुछ भी आजकल ऊटपटांग फेसबुक के माध्यम से व सोशल मीडिया के माध्यम से डाल रहे हैं। कोई एक बहुत ही अच्छे टीचर माने जाते हैं, शिक्षक देश के अंदर में, शायद क्या नाम है उनका, प्रकाश दिव्य कीर्ति का ऐसा कुछ नाम, तो उन्होंने हमारे गोटूल के बारे में गलत सलत लिख दिया, गलत सलत बोल दिया। जैसा वेरियर एल्विन ने अपने गोटूल में ऊटपटांग लिख दिया, क्योंकि वो अंग्रेज था, वो समझ नहीं पा रहा था। उसने जैसा जो दूसरे लोग उसको बताए, उसको उसने अपने पुस्तक में लिख दिया, उसको जानकारी ही नहीं थी। उसी प्रकार से बिना जाने समझे दूसरे लोग हमारे संस्कृति के प्रति, हमारे इतिहास के प्रति भ्रमित पूर्वक और कुछ गलत सलत चीजों को लिख रहे हैं, जबकि हमारा जो हकीकत असलियत है, हमने दुनिया को ज्ञान सिखाया। हमारे पुरखे लोग दुनिया को आग का ज्ञान
हमारे पुरखों ने कराया, सभी चीज हमारे से सीखे हैं। 30, 35, 40 साल पहले हमारे गांव तक माचिस सही ढंग से नहीं पहुंचा था। माचिस गांव के लोग चकमक जानते थे, चकमक, और चकमक को देख करके माचिस बना है। चकमक को देख करके माचिस बना है, माचिस को देखकर चकमक नहीं बना, चकमक को देखकर माचिस बना, लाइटर बना। तो हमारे पुरख ने आग का आविष्कार हमारे लोगों ने किया, दुनिया को चारा चिन्हाया, कौन चारा है, कौन कहीना है, कौन दाना है, कौन क्या है, अब अभी भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो कुछ गलत सोच के लोग हैं, वो लोग हमारे पुरखों के प्रति, हमारे इतिहास के प्रति, हमारे महापुरुषों के प्रति गलत सलत लेख लिखते हैं, क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं है, इसलिए वो उस प्रकार से लेख लिखते हैं। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे पढ़े लिखे युवा, आपसे आग्रह है कि आप संगठित हों, और जब संगठित रहेंगे तो हमारे जो पुरखों का जो इतिहास है, उस इतिहास को लिखने का प्रयास करें, और जो सही चीज है उसको सामने लाने का प्रयास करें। हमारा जो प्रयास रहा है कि जब से हम जाने हैं तब से हम जो सही चीज है उस सही चीज को बताने का हम प्रयास करते हैं, और निरंतर हम करते रहेंगे। लेकिन जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाए। हम भी बहुत साल करते करते हो गए, उम्र भी हमारी लगभग 55 साल की हो गई। अतः 7 साल की उम्र से समाज के प्रति हमने इतिहास, संस्कृति, रीति रिवाज और हमारे गीत गाना, हर चीज के बारे में बताने का प्रयास किया। नशा के बारे में भी हमने प्रयास किया। हमने गीत गाना बनाया कि दारू के करम हड़ बेला, दारू झे पी बेयार, मिट जाही जिंदगी के डेरा। एक गीत हमने दारू के ऊपर ही बना कि दारू ज्यादा नहीं पीना, दारू ऐसा चीज है जो डेरा बिगाड़ देता है, हमने उसमें वर्णन किया। लेकिन उसमें हमारे युवा वर्ग में कई जगह देखता हूँ, जब प्रोग्राम में हमको बुला लेते हैं, ज्यादा तो नहीं जाता हमें, यदि बुला लेते हैं तो जो सही रहते हैं वो लोग नहीं, जो पिए पालेंगे अच्छा मस्त रहते हैं। एक थोड़ा सा वो दारू विक्रम हाड़ बेला वाले को गा दीजिए ना, थोड़ा उसको गा दो ना। हमने कहा तो भाई दारू पी के गाते हैं, गवाते हैं। इसको कौन गवाता है? जो मता मताए रहते हैं वो गवाते हैं। मतलब हमारे गाने का कोई मतलब ही नहीं, उसका फर्क ही नहीं हो रहा है, उसका फर्क ही नहीं हो रहा है। अब कभी कभी मैं सोचता हूँ यार दारू ना पी यार मिट जाए जिंदगी के डेरा करके गा रहे हैं, तो आदमी और ज्यादा रसिया रहा है लड़के लोग। तो ऐसा करना चाहिए कि दारू खूब पियो और बन जाए जिंदगी के डेरा करके निकाल रहे हो। जो बात सोचा तो उल्टा हो रहा है, तो भाई उल्टा हो रहा है। दारू से पी यार मिट जाए जिंदगी के डेरा कहता हूँ, तो उल्टा हो रहा है। तो अब ऐसा निकाल दो तो ना उल्टा हो, फिर छोड़े, फिर ऐसा दिमाग में आ जाता है। तो ये उस समय एक गीत गाया जाता था, पुरानी गीत हमारे छींटी के नाम कंगन दौरी खाल बहरा ले बोले रे यार। ये ननंद और भौजाई के जो दोनों के चुगलीपन के गाना था। तो उस गाना को मैंने हमारे जो पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से ये गीत निकाला था। तो हमारे यहाँ कुछ आयोजक गण हैं आप, उनका कहना है कि ये गाना थोड़ा सा प्रस्तुत करने कष्ट करें। जब मैं इतना लग बोले हो तो फट तो चाहे, अरे इतना जब मैं पूरे साथ चीज बता डाला और मुँह यहाँ तो वक्तव्य भी दबा लाया, भाषण भी बोलवा लाया, अब तो गाना भी गा। तो मुँह पहले गाने गाँव के लाने कहा देता तो मैं गाना गा देता, मुँह बात बतवा लाया, बात बतवाने के बाद में ये गाना का गा दी। ये तो मोर साथ बहुत बड़ा अन्याय है ना, अन्याय है कि नहीं है? बहुत बड़ा अन्याय है। हम इसको जो ननद और भौजाई है उसके जो ये हंसी मजाक वाले और उनके जो आपस में एक दूसरे के वार्तालाप है, उसको इस गीत को हमने निकाला था, जो हमारी माताएं बहनें पहले गाती थी और वो भी ददरियाई में गाती थी। जब निंदाई करती थी उस समय ननद भौजाई ये गीत को गाती थी। मतलब माता शक्तियां सभी गाती थी, लेकिन ये जो वो है वृतांत थे ननद और भौजाई के बीच का। तो ये गाना को गवाने के लिए कह रहे हैं, 2-4 लाइन तो गा दूं।
आप सब लोग कहेंगे कि नहीं गाते हैं, गाते हैं। चलो तब बजाओ कर। नहीं लेकिन तो हम तुम्हारे बहन जो ना बच भैया तुम मैं पतरे आवाज में करें ये हार में नहीं बजाओ, हार में वाह वो चढ़ाओ पर कर बजाओ बना जो असली बजवैया तो बजाओ। महानुभाव विशिष्ट थे हमारे वक्ता, अपने विचारों के माध्यम से आप सबके बीच में अपने विचार रखेंगे और समाज कैसे एक हो, समाज में कैसे जागृति आए, चेतना आए, उसके लिए अपनी बातें रखेंगे। लेकिन आप सभी लोगों की चाहत है कि इस गीत को थोड़ा सा प्रस्तुत करें। बहुत दिन की गाया हुआ इसे मैं भी भूल चुका हूं, जितना बनेगा उतना गाऊंगा। चालू नहीं है दूसरा सीधी के नादा गगन बंदी खाली पहाड़ ले बोलिए, सीधी के नादा गगन बंदी खाली पहाड़ ले बोलिए, खाली पहाड़ ले बोलिए। मदरा देगी नैया कोई कमैया हमारे सीधी के नादा गगन बंदी खाली पहाड़ ले बोलिए।
वार्तालाप चल रही है, हंसी ठिठोली चल रही है, कह रही है नंदी तो आवे ढापेला का चेहरा कौन माया वारे हो तेरे दूर, कौन माया वारे हो तेरे दूर, ओढ़ाते चेहरा नदिया खोल कमरिया हमारे दूर, नंदी तो आवे ढापेला का चेहरा कौन माया वारे हो तेरे दूर, कौन माया वारे हो तेरे दूर, ओढ़ाते चेहरा नदिया खोल कमरिया हमारे दूर, चीनी के नादा गगने दरी खालाई बहाराले बोले रे यार, खालाई बहाराले बोले रे यार, मंदारा टेम की नदिया खोल कमरिया हमारे दूर। के हाराया महलाए हाराया है मामा फुआ के बेटा बेटी रे दस, मामा फुआ के बेटा बेटी रे दस, कहा है हाराया है नदिया खोल कमरिया हमारे दस, पाके हाराया महलाए हाराया है मामा फुआ के बेटा बेटी रे दस, मामा फुआ के बेटा बेटी रे दस, कहा है हाराया है नदिया खोल कमरिया हमारे दस, चीनी के नाना गगने दरी खालाई बहाराले बोले रे यार, खालाई बहाराले बोले रे यार, नाना नाना की नदिया खोल के मरिया हमारे दस। तो पहाड़े ले आने सगड़ा यहाँ गाए ले दरिया रे दोस्त, यहाँ गाए ले दरिया रे दोस्त, घरई माझा गेड़ा नदिया खोल कमरिया हमारे दोस्त, गए तो पहाड़े ले आने सगड़ा यहाँ गाए ले दरिया रे दोस्त, यहाँ गाए ले दरिया रे दोस्त, घरई माझा गेड़ा नदिया खोल कमरिया हमारे दोस्त, चीनी के नाना गगने दरी खालाई बहाराले बोले रे यार, खालाई बहाराले बोले रे यार, मंदारा टेम की नदिया खोल कमरिया हमारे दोस्त, मन टेम की नदिया खोल कमरिया हमारे दोस्त। दरिया तो गुड़िया सफेद धागा प्रेम साहे गावे दरिया रे दोस्त, प्रेम साहे गावे दरिया रे दोस्त, समाज जागा नदिया खोल कमरिया हमारे दोस्त, दरिया तो गुड़िया सफेद धागा प्रेम गावते दरिया रे दोस्त, प्रेम गावते दरिया रे दोस्त, समाज जागा नदिया खोल कमरिया हमारे दोस्त, चीनी के नाना गगने दरी खालाई बहाराले
कमरिया हमारे जाने दंदोरी जननिया खोल कमरिया हमारे राती में की जननिया खोल कमरिया हमारे मादा राती में की जननिया खोल कमरिया हमारे अजय शंकर साई रघुनाथ साई अमर रहे अजय शंकर साई रघुनाथ साई अमर रहे अजय शंकर साई रघुनाथ साई अमर रहे फड़ा पेंता खेरो दाइना धरती दाइना मात्र शक्तिता पितृ शक्तिता सर्व शक्तियाना